दोस्तों, तुम्हारे घर पैसों का पहाड़ लग जाएगा, बस तुम मेरा बात मान लो। इन दो लोगों का साथ छोड़ दो। तुम्हारा किस्मत में बहुत पैसा लिखा है, जो कि अगर एक बार मिलना शुरू हो जाए तो आप किसी राजा से काम नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बस आपको यह समय इस वीडियो को पूरे ध्यान पूर्वक देखना है और अंत तक देखना है। फिर आपको पता चलेगा कि आपके जीवन काल में दो ऐसे लोग रहते हैं जो कि आपके करीब रहकर भी आपको घाट देने का काम करता है। आपको पता चलेगा कि आपकी किस्मत में बहुत अधिक मात्रा में पैसा लिखा है और फिर भी आप अपने जीवन में दुखी हैं। तो क्यों? आखिरकार क्या कमियां हैं जिनके वजह से आप लोग परेशान ही? आखिर क्या वजह है कि आप लोग अपने जीवन काल में उन चीजों के लिए तड़प रही है जो आपकी नसीब में बिल्कुल ही लिखा हुआ है, जो आपको मिल सकता है? पर वीडियो को अंत तक देखने के बाद सबसे बड़ी चीज आपको समझ आएगा, ना ही आपका नसीब खराब था, ना ही आपके जीवन काल में पैसों की कमी आपको झेलना पड़ता। अगर आप ऐसे वीडियो को पहले ही देख लिए होते, खाने का सीधा अर्थ हमारा यह निकल रहा है कि दोस्तों, तुम्हारा नसीब में पैसा बहुत अधिक मात्रा में लिखा है, दुख और तकलीफ नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी आप अपने हाथों से दुख और तकलीफ को बेटर नहीं हो, खुद ही अपने हाथों से अपने भाग्य को खराब कर रहे हो, जबकि तुम्हारे भाग्य में तुम्हें राजा जैसी जिंदगी जीने वाली हमें दिखाई पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हर रोज मिलता है। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए यह भी बता दें, आपके मन में कुछ सवाल यश में उठ रहे होंगे, जिन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। पहले तो यह कि आखिर जब हमारे नसीब में दुख नहीं लिखा है तो हम दुख बेटर क्यों रहे हैं और कैसे बटोर रहे हैं? गलतियां की वजह से सवाल के जवाब आपको वीडियो में मिल जाएगा। दूसरा यह कि वह दो रहकर हमें घाट पहुंचा रही है, और तीसरा यह कि आखिर अब क्या किया जाए जिन्हें आपके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, पैसों की कमी है, उसे खत्म किया जा सके। तो इनका भी आपको हम तोड़ बताने वाले हैं। तो अगर पूरी तरह से देखा जाए तो यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। इसे आज बिल्कुल भी मजाक में लेने की भूल मत करना, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को आज बीच में ही छोड़कर चला जाएगा वह सबसे बड़ा मूर्ख भी होगा और सबसे बड़ा बदनसीब भी होगा, क्योंकि नसीब वालों को ऐसे वीडियो अंत तक देखने को मिलता है जो कि अपने जीवन काल के बारे में, अपनी कमियों के बारे में उन्हें पता चल सके। दोस्तों, आज तक अगर आप दुखी हैं तो सिर्फ एक ही कारण है कि आप हमारी किसी भी वीडियो को अंत तक नहीं देखे, या फिर आपके यूं कह सकते हैं कि आप तक हमारा वीडियो पहुंच ही नहीं पता होगा, या तो पहुंचता भी होगा पर आप देखते नहीं होंगे, क्योंकि जबकि हम जो भी चीज आपको बताते हैं वह 100% सत्य होता है और वह आपके ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी गलत साबित नहीं होता है। तो दोस्तों, अब जो आपके मन में सवाल उठ रही थी उनका जवाब मिलने वाला है। सबसे पहले, आखिरकार हमारे जीवन में इतना दुख और तकलीफ क्यों? क्यों जब हमारे नसीब में बहुत अधिक मात्रा में पैसा लिखा है तो हम यह कह रहे हैं कि आप लोग उन लोगों का भला क्यों करते हैं जो आपका भला नहीं करना चाहती? आप उन लोगों का भला क्यों करते हैं जिनका भरोसा भगवान के ऊपर नहीं होता है? आप उनका भला क्यों करते हैं जो कि बहुत पापी स्वभाव के इंसान होते हैं? देखिए, अगर सीधे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें तो आप जाने अनजाने में आकर उन लोगों का मदद कर दिए हैं जिन लोगों को भगवान खुद ही सजा देना चाहती थी, यानी कि उनके पाप का घड़ा भर चुका था और उनका उन्हें फल मिल रहा था, लेकिन बीच में ही आप उनका मदद करके उनके दुखों को मिटाने का प्रयास किया और अपने ही दुखों को आंख बढ़ा लिए। तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति पापी है, कौन व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं जिनका आपको मदद करना चाहिए, किनका नहीं करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है,
आप उन लोगों का मदद ना करें जो आप जैसे व्यक्ति हैं। मान लो कि आपके आसपास के लोग हैं जो कि कभी कभार मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो उसे समय आपके सामने आकर वह हाथ फैलाता है, मदद मांगता है, तो ऐसे में आप यह सोचकर देखिएगा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्या वजह है कि वह अपने जीवन में दुख तकलीफ झेल रहे हैं, फिर भी देवी देवता उनकी मदद नहीं कर रही। खाने का सीधा अर्थ यह है कि उन्होंने अवश्य ही पाप किया होगा, तभी उन्हें इतना अधिक दुख और तकलीफ झेलने को मिल रहा होगा। तो आप लोग उन लोगों का मदद बिल्कुल मत करना जो आपके आज पड़ोस के हैं, बल्कि आप लोग भिखारी का मदद करना जिनका आखिरी और पहले भरोसा भगवान है, जिनके पास रहने के लिए ना घर है, ना खाने के लिए कोई भी वस्तु, कोई भी चीज। तो आप लोग उन लोगों का मदद करेंगे तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और अगर गलती से आप उन लोगों का मदद कर देंगे जो कि पापी स्वभाव की है, जिसे भगवान खुद ही दुख देना चाहती, तो ऐसे में आप भी दुख को बटोर सकते हैं। तो इस बात का ज्यादातर ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अगली बात, और अलग अलग संध्या के समय घर से पैसे बाहर ना करें। कई बार यह बात हम आपको बताने का प्रयास किए हैं और समझने का भी कि ऐसे में अगर आप संध्या के समय में घर से पैसे बाहर करती है, तो मित्रों आपका जो घर में मां लक्ष्मी प्रवेश किए हुए होते हैं वह आपके घर से बाहर चली जाती है। आपके घर से यूं कह सकते हैं सकारात्मक शक्ति, एक दिव्य शक्ति चला जाता है और आपके घर में नकारात्मकता बढ़ने लगता है, धन हानि के अधिक संभावनाएं बनने लगते हैं। तो मित्रों इस बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि संध्या के समय में ना तो घर में झाड़ू मारना चाहिए, ना ही घर से पैसे बाहर करना चाहिए। और अगला बात यह है कि आप लोग किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी भिखारी को नजरअंदाज करने की भूल मत करना। कई बार ऐसा हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सामने से जा रहा होता है या फिर उनके घर के सामने कोई भिखारी पागल व्यक्ति आ जाता है, तो पागल समझकर उसे डांटकर भगा देते हैं या फिर कुछ भी नहीं देते हैं, उसे नजरअंदाज कर देते, जबकि उनका आपको मदद करना चाहिए। क्योंकि कई बार देवी देवता भी आपकी परीक्षा लेने के लिए उसे रूप में चल आती है। तो ध्यान रहे इस बात का, आप लोग ज्यादातर अगर अपने ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। अब जो दूसरा आपका सवाल था कि वह दो लोग कौन है जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली भी करते हैं, आपके जीवन काल में रहकर आपका ही नुकसान करती है। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी तरक्की को देखकर सहन बिल्कुल भी नहीं कर पाती, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर आपको नीचे करने के लिए भारतम प्रयास करते हैं। कहते हैं कि जहां लोग आगे बढ़ने का प्रयास करती है वही बहुत सारे लोग उसे पीछे खींचने के लिए प्रयास भी करती है, पर जब वह आगे बढ़ जाते हैं तो फिर उनका प्रयास असफल हो जाता है। तो यश में बस उन लोगों से आपको बचकर रहना है जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता हूं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है? आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो व्यक्ति दूसरों की बुराई आपके सामने करता हूं वह सबसे बड़ी बात है। वह भी आपको हम बता दे यार, सुबह आपके नसीब में बहुत अधिक मात्रा में पैसा लिखा है, पर घर में कुछ पवित्र चीज होने की वजह से, घर में कुछ आपके कलम क्लेश होने की वजह से भी आपकी घर में दिव्य शक्ति वास नहीं कर पा रहे हैं। नकारात्मक शक्ति फैल चुका है जो घर में कल क्लेश उत्पन्न करता है और घर में धन हानि को रोक रहा है। तो ऐसे में वह क्या वस्तुएं हैं जो आपके घर में पड़ा हुआ पहले कूड़ा कचरा घर में बिल्कुल भी मत रखना। कूड़ा कचरा रखने से घर में नकारात्मक शक्ति भी फैलता है और घर में धन हानि के योग भी बनने लगते हैं। दूसरा, मकड़ी का जल, मकड़ी का जाल अगर आपके घर में है तो उन्हें तुरंत ही साफ कर दो, क्योंकि यह नकारात्मकता का प्रतीक है और नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। तो आप लोग अगर ऐसी में इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो सारा प्रभाव आपकी नसीब पर होता है, सर प्रभाव ग्रहों की दशा पर पड़ जाता
है और फिर ग्रहों की दशा भी बिगड़ने लगता है। और इंग्लिश में भी बड़ी बात जो है वह यह है कि आप लोग अपने मुंह से गाली गलौज किसी को मत करना, क्योंकि अक्सर गाली गलौज करने से भाग्य खराब भी होता है, नसीब खराब होता है, ग्रहों की दशा बिगड़ा है, ग्रह दोष उत्पन्न होता है और न जाने तरह तरह की मुसीबतें जीवन में आने लगती है। और आपने देखा होगा कि यह गलती तो अक्सर हर एक व्यक्ति कर जाता है, पर आपको सबसे अलग रहना है, सबसे अलग आपको करना है। तो गाली गलौज बिल्कुल भी मत करना। इसके उपरांत ही अब चलिए जान लेती कि आपके जीवन काल में पैसों का यश में आगमन कैसे होगा। जो आपके नसीब में पैसा लिखा है वह आपको मिलना कैसे शुरू होगा। तो एक ऐसा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आप लोग पूरे ध्यान से सुना, पूरे ध्यान से करने का प्रयास करना। जरा शराबी अगर आप लोग इसमें लापरवाही करेंगे तो फिर उनका उल्टा प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकता है। लेकिन वह जो मंत्र और उपाय है उसे अगर तुम कर लोगे तो निश्चित तौर पर देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगी, क्योंकि वह एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय है जिसे करने के बाद बड़े से बड़े देवी देवता भी प्रसन्न हो जाती है। और सबसे खास बात और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसे मंत्र और उपाय के बारे में धीरे धीरे लोग बोलते जा रहे हैं, क्योंकि वह उपाय किसी को पता ही नहीं है। तो आपको हम बताने जा रहे हैं, पूरे ध्यान पूर्वक कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अपने घर के इंसान कोण का पता लगा ले। ईशान कोण का पता लगाने के लिए आप लोग सुबह जब सूर्य उगता है उससे पहले अपने घर की छत पर चले जाएं और वहां से देखें कि सूर्य किस दिशा से किस स्थान से उग रहा है। उसे जगह पर आपको अपने घर में चिन्ह डाल देना है और फिर घर में आप लोग उसे स्थान पर एक मुट्ठी चावल, जो कि पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, वह चावल आपको रख देना है और उसमें दुबारी घास भी रखना है। उसके ऊपर तांबा का एक लोटा रख देना है। तांबा का लोटा रखने के बाद उसे लोटे में पीला सरसों आपको पूरी तरह से भर देना है और उसे पीले सरसों के ऊपर ही आपको एक मिट्टी का दीपक रख देना है। मिट्टी का दीपक रखने के बाद उसे मिट्टी के दीपक में छोटा सा बाती डाल दे और आप गाय का घी डाल दी उसे दीपक को आप जला दे। और ध्यान रहे यह उपाय आप लोग या तो सुबह कर सकते हैं या तो शाम कर सकती हैं। अगर आप संध्या के समय करते हैं तो और भी बेहतर रहेगा, क्योंकि संध्या के समय में शांत वातावरण होता है, आपके घर में देवी देवता प्रवेश करते हैं। तो ऐसे में अगर संध्या की समय आप यह उपाय करेंगे तो आपके ऊपर देवी देवता बहुत प्रसन्न होंगी। वह कहते हैं घर में नकारात्मकता होगा तो फिर कोई भी चीज में वृद्धि नहीं हो सकता है। घर में अगर वास्तु दोष उत्पन्न होगा तो कोई भी चीज में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे में आपको इस उपाय को करने का यही फायदा होगा कि नकारात्मक शक्ति खत्म होगा और देवी देवता आपके घर में उपवास करेंगे। अब रही बात कुछ वस्तुओं की, तो आपको हम बता दें जिस प्रकार ईशान कोणपुरम में उगते सूरज की सीधा अर्थ यह है कि जहां सूर्य डूबता है पश्चिम की ओर उसे स्थान पर आप जो चीज रखेंगे उसे चीज का आपके घर में वृद्धि होने लगेगा। अगर आप लोग उधर धन रखेंगे तो आपके घर में धन वृद्धि के योग बनेंगे। अगर आप लोग खाने पीने की वस्तु रखेंगे तो वह आपके घर में बढ़ने लगेगा। और अगर गलती से उधर आप लोग चप्पल जूते रख देंगे जो कि फटे हुए होते हैं, उन चीजों से आपके घर में नकारात्मकता बढ़ने लगेगा। और यही नहीं बल्कि अगर आप उसे तरफ कुछ भी रखेंगे आप समझ लेना कि उसे चीज में वृद्धि होना निश्चित है। तो इनका सहारा आप लेकर इस स्थान पर अपने घर का तिजोरी बनवा सकते हैं या फिर उसी स्थान पर आप लोग अपने घर में खाने पीने की वस्तुओं को रखवा सकती है। और ऐसा अगर करेंगे तो फिर बहुत बड़ी आपकी जीवन में योग का सकते हैं, धन वृद्धि के योग बनेंगे। दोस्तों जो भी उपाय हम आपको बताए हैं वह काफी सरल उपाय है, परंतु कोई आपको बताता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पूरे ध्यान से सुना और समझने का भी प्रयास करना। आपकी जानकारी के लिए आप सभी को हम कि यहाँ समय एक ऐसा उपाय आप लोगों को हम बता चुके हैं जो कि बहुत सरल उपाय है पर बहुत प्रभावशाली है। साथ ही आपको कुछ विशेष बातों का यह
भी ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी देवी देवता का फोटो गंदा नहीं होना चाहिए। किसी भी देवी देवता की मूर्ति के ऊपर धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। फटे हुए फोटो या फिर टूटे हुए मूर्ति आपके घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हमेशा ही नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है। भलाई इसी में है कि टूटे फूटे मूर्ति या फिर फोटो आप अपने घर से निकालकर कहीं आप लोग नदी में विसर्जन कर दें, या फिर आप लोग अगर कोई कीमती धातु का मूर्ति बनवाई है तो वह अगर टूट गया है तो आप उसे फिर से बनवा ले। टूटा हुआ मूर्ति या फिर फटा हुआ किसी भी देवी देवता का फोटो रखना अपने घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करने जैसा है, अपने ग्रहों की दशा बिगाड़ लेने जैसा है, अपने जीवन काल में दुख बढ़ाने जैसा है। तो ऐसे में इन विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जय श्री राम।